औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि क्या गलसुए जिनको हम मम्स कहते हैं ये बेऔलादी का बायस बन सकते हैं। देखिए, ये जो मम्स की हिस्ट्री है, यानी अगर आपसे आपका मौला ये पूछता है कि क्या आपको शादी से पहले कभी मम्स तो नहीं बने हैं, ये जो गलसुए हैं ये यहाँ पे वो फूल जाती है जगह यहाँ से, तो ये पूरे कानों से लेकर यहाँ तक वो फूली हुई जगह होती है, तो क्या इस तरह का कोई आर्जा आपको अपनी लाइफ में हुआ तो नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि हाँ में मेरा जवाब है कि भी मुझे ऐसा हुआ है कभी ज़िंदगी में, तो मौलज इस बारे में सोचता है कि आपकी कहीं बेऔलादी का वजह ये ना हो, क्योंकि मम्स जो है ये आपकी ओवरी पे अगर आप खातून हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो आपके टेस्टिस पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। ये एग्स के बनने में भी रुकावट पैदा करते हैं, यानी इनके गलसुओं के हो जाने के बाद ओवरीज में एग्स के बनने की या एग्स के साइज़ की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। इस तरह से टेस्टिस में स्पर्म्स के बनने की या टेस्टिस में स्पर्म्स के सेहत के बेहतर होने की या उनके ज़्यादा एक्टिव होने की जो चीज़ें हैं वो कुछ निस्बतन कम हो जाती हैं, और यही वजह है कि ये चीज़ बाज़ औक़ात बेऔलादी का बायस बनती है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कभी मम्स का मसला हुआ है, यानी गलसुए बने हैं, तो आपको अपने मालिज को इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए, ताकि आपके वो कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि आपकी बेऔलादी का सबब कहीं गलसुए या मम्स तो नहीं है। अगर गलसुए या मम्स बेऔलादी का बायस हैं तो होम्योपैथी में नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो इस मर्ज़ को ठीक कर सकती हैं, और अगर आपको इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी एग का साइज़ छोटा है या एग नहीं बन रहे हैं या जो ओवरी का साइज़ छोटा रह गया है या ओवरी उतनी एक्टिव नहीं है जितनी एक्टिव होनी चाहिए, या टेस्टिस जो है उनका साइज़ छोटा रह गया है मर्दों में, या यह है कि टेस्टिस में बाकायदा जो है वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, वो सेहतमंद नहीं है, या वो मुख्तलिफ उनकी मार्फोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब है, कि उनके हेड है या टेल है वो डिस्टर्ब है। तो इस तरह के जो मामलात हैं, या उसमें ओलिगोस्पर्मिया है, नेक्रोस्पर्मिया है, या कोई और इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, बाज़ औक़ात यह है कि एस्पर्मिया भी होता है या एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। तो इस तरह के अगर कोई मसाइल बन रहे हैं तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से गलसुओं या मम्स की वजह से पैदा होने वाली बेऔलादी का इलाज किया जा सकता है। आप अपने होम्योपैथिक मालिज से मशवरा करें। अगर आप को कभी भी गलसुओं का मसला रहा है, यानी मम्स का मसला रहा है, तो आपको इसका इलाज करवाना चाहिए ताकि आप भी साबे औलाद हो सकें। अगर आप बेऔलादी का शिकार हैं तो इसकी एक बड़ी वजह मम्स भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।